जब एक साथ बैठ करके माँ का आवाहन करने का, माँ का गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यदि समझ सके तो इस बात को जरूर समझें कि आप दिन भर जो कुछ भी करते हैं, अपने कार्य में जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं या घर के अन्य काम करते हैं, घर की व्यवस्थाओं को महिलाएं सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करती हैं। आप जो कुछ भी करती हैं, जिसे आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि इसके बिना मेरा जीवन चल ही नहीं सकता, इन सभी कर्मों से सबसे ज्यादा, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्षण होते हैं जब आप माँ के चरणों में बैठ करके माँ की आराधना करते हैं, माँ की साधना करते हैं। क्योंकि यही वह क्षण होते हैं जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो आपको सकारात्मक विचार प्रदान करते हैं, जो आपको एक दिशा, एक धारा प्रदान करते हैं, जिस पर चल करके आप अपने सभी क्षेत्रों के कार्यों को विधि पूर्वक संपन्न कर पाते हैं, पूर्ण कर पाते हैं। इसीलिए जब कभी भी माँ के चरणों में बैठे, जब कभी भी पूजन या ध्यान करने का आपके घरों में भी आपको सौभाग्य मिले, तो उन कुछ पलों के लिए अपने मन को पूरी तरह से माँ के चरणों में, गुरु के चरणों में एकाग्र कर दिया करेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब साधना क्रम चल रहा होता है तो दिमाग इधर उधर भटकने लग जाता है, मन इधर उधर भटकने लग जाता है, क्योंकि कलयुग वातावरण है। कलिकाल का प्रभाव ही ऐसा है कि जब आप सत्कर्म की ओर बढ़ोगे, जब आप अच्छे कार्य करने की ओर बढ़ोगे, तो यह वातावरण, यह आसुरी शक्तियां, यह आपको कहीं ना कहीं खींचने का, आपको रोकने का पूरा संभव प्रयास करने का प्रयास करती हैं। मगर इसीलिए कहा गया कि अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। यहाँ पर भी जब साधना क्रम चल रहा होगा तो कई ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में होगा कि अभी यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, या कुछ के दिमाग में होगा कि मेरे जीवन में तो कितनी समस्याएं, मुझे कितनी बीमारियां हैं, किसी को उलझन हो रही होगी, लगेगा कितना जल्दी खत्म हो जाए, अरे ये तो एक के बाद एक के बाद एक क्रम चलते ही चले जा रहे हैं, ये क्रम कब समाप्त होंगे। ऐसे ऐसे भाव, ऐसे ऐसे विचार कई लोगों के मन में आने लग जाते हैं। इसी से आप आकलन कर लीजिए कि आपका मन किस दिशा की ओर जा रहा है। जब आप साधना करने के लिए माँ के चरणों में बैठे और आपको लगने लगे कि अरे साधना क्रम तो समाप्त होने वाला है, अरे ये साधना क्रम तो खत्म होने वाला है, इसके बाद तो मुझे वैसे भी भौतिक जगत में लिप्त हो जाना है, मगर यह जो समय मुझे मिला है मैं पूरी तरह से इसमें आनंदित हो जाऊं, मैं इसमें पूरी तरह से एकाग्र हो जाऊं। जैसे कि कोई भी हो, सामाजिक जीवन में हम काम करते हैं, किसी को अगर नृत्य करने के